धान खरीदी से लेकर बिजली बिल तक किसानों की परेशानियां थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब भारतीय किसान संघ ने सरकार को ये चेतावनी दे दी है, आओ नहीं सही बो अपन अधिकार लेके रहिबो। 13 अक्टूबर को किसान राजधानी में उतरने वाले हैं मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए। भारतीय किसान संघ अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। संघ ने साफ कहा है, अब सरकार को किसानों की बात सुननी ही होगी। 13 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के किसान रायपुर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। किसानों की प्रमुख मांग है कि घरेलू बिजली पर फिर से हाफ बिजली बिल योजना लागू की जाए और कृषि पंपों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की चौथी किस्त जो बकाया है उसे दिवाली से पहले भुगतान किया जाए। किसानों ने एग्रीगेट पोर्टल की गड़बड़ियों को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया है। उनका कहना है कि पोर्टल की विसंगतियों की वजह से हजारों किसान अब तक खरीदी से बाहर हैं। उन्होंने मांग रखी है कि धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल तय किया जाए और उस पर 186 रुपए बोनस जोड़कर भुगतान किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किसान संघ ने धान खरीदी की तारीखें बढ़ाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि खरीदी 1 नवंबर से 15 फरवरी तक होनी चाहिए ताकि हर किसान को मौका मिले। साथ ही दलहन और तिलहन की खेती पर 20,000 रुपए अनुदान और रबी फसलों मक्का, सूरजमुखी व तिलहन की खरीदी की भी मांग की गई है। औ नहीं सहिबो अपन अधिकार लेके रिबो, ये उद्देश्य लेकर मतलब किसानों की 8-9 समस्याएं हैं जो किसान बहुत दिनों से पीड़ित हैं। तो उसके लिए हम लोग 13 अक्टूबर को रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास मुख्यमंत्री निवास का घेराव का कार्यक्रम रखे हुए हैं। भारत में लगभग 80% किसान जो हैं किसान वर्ग ही हैं और अभी आपका देख रहे हैं कि बिजली बिल हाफ योजना हम लोगों का ये है कि बिजली का बिल बढ़ा दिया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा किसान लोग ही पीड़ित हैं। तो हम लोगों का ये है कि बिजली बिल हाफ योजना को सरकार पुनः लागू करे। किसानों को अभी तो एग्री स्टेक की सबसे बड़ी समस्या है जिसमें बहुत जगह से नहीं हो पाई है, ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं हुई, शहर एरिया में तो हो ही नहीं रही है। समर्थन मूल्य में पिछले 2 सालों से पहले 117 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी पिछले साल, इस साल 69 रुपये की बढ़ोतरी हुई है जिसको मौजूदा सरकार जो है हमको नहीं दे रही है। तो आने वाली अभी धान खरीदी के टाइम पे 3100 रुपया में उसको 3286 रुपया हो रहा है। टोटल 186 रुपया बढ़ा हुआ है तो 3286 रुपया हो रहा है। तो हमारा वो भी एक डिमांड है कि 3286 रुपये जोड़कर हमको दिया जाए। दलहन तिलहन में 20,000 रुपये जो सब्सिडी सरकार के द्वारा दिया जाता है, उस पहले दिया जाता था, उसको फिर से लागू दिया जाए। उसके अलावा मतलब दलहन तिलहन की फसल को MSP पे मतलब गर्मी जिस टाइम भी वो आते हैं उसको सरकारी रेट पे मतलब लिया जाए। प्रत्येक माह को हम लोग किसानों की समस्या के संदर्भ में कलेक्टर महोदय को अवगत कराते हैं। उन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया गया, परंतु उनके द्वारा संतोषप्रद उत्तर नहीं देने पर या शासन के द्वारा कोई रिस्पांस नहीं मिलने के कारण हमारे प्रदेश के द्वारा ये तय किया गया है कि 13 अक्टूबर को हम लोग प्रदेश भर के किसान मिलकर के मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। भारतीय किसान संघ का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 13 अक्टूबर को रायपुर की सड़कों पर फिर गूंजेगा वही नारा, औ नहीं सही बो अपन अधिकार लेके रहिबो। अब देखना ये होगा कि सरकार किसानों की आवाज सुनेगी या फिर एक बार धरना प्रदर्शन की आग में झुलसेगी राजधानी रायपुर। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।